मित्रों नमस्कार, जय सेवा सेवा जोहार। खैरागढ़ में खैरागढ़ विधानसभा में उपचुनाव होना है। क्षेत्र के विधायक रहे राजा देवव्रत सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। राजा देवव्रत सिंह जी इस क्षेत्र के कद्दावर नेता रहे हैं। जिले की राजनीति में की बात कहें या प्रदेश की राजनीति में देवव्रत सिंह जी का अपना एक अलग स्थान रहा है। और आखिर अब उनके आकस्मिक निधन के बाद 4 नवंबर को उनका आकस्मिक निधन होता है। उसके बाद अब उपचुनाव हो रहा है। जनता कांग्रेस के से वो उन्होंने चुनाव लड़ा था और बेहद अच्छे तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा और उसके बाद जीत दर्ज की थी। अभी हमारे साथ जनता कांग्रेस के प्रत्याशी नरेंद्र सोनी जी हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह की राजनीति चल रही है और आगे किस तरह की उनकी रणनीति है, और तमाम विषयों पर हम उनसे बातचीत करेंगे। राजनीति से जुड़े विषय होंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार प्रशांत जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो भाजपा कांग्रेस एक कौरव सेना का रूप ले चुकी है यहाँ पर, और एक जो महाभारत होने वाली है 12 तारीख को, उसका परिणाम महाभारत में क्या हुआ था लोग जानते हैं और जनता तय कर देगी क्या होना और क्या नहीं होना है करके। तो आज विभिन्न विषयों को लेकर अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा मुद्दा जो जिला निर्माण का रहा है यहाँ खैरागढ़ में, तो हम जिला निर्माण के लिए आंदोलनरत रहे हैं, जिसमें आप कांग्रेस की घोषणा पत्र में देखेंगे कि हूबहू उस चीज़ को बताया गया। तो हम उनके आभारी हैं, लेकिन उनसे ये एक बात है कि वो सफ़ेद झूठ साबित ना हो उस पार्टी के लिए। आप राजनीति में कभी नहीं रहे, छात्र राजनीति से आपने संघर्ष जारी रखा और अब विधानसभा के आप प्रत्याशी हैं। पिछले लगभग 150 दिनों से आपका आंदोलन जारी था और अचानक सीएम आते हैं और उसके एक दिन पहले ही आपके वो आंदोलन वाले जो पंडाल था, उस पंडाल को कांग्रेसियों के कुछ द्वारा या कहा जाए कुछ लोगों के इशारे पर वह पंडाल हटा दिया जाता है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब उनको एक घोषणा करना था, लोगों को लुभाना था, घोषणा पत्र तैयार करना था, तो ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र तहत पंडाल को हटाया गया वहाँ से। और दूसरी बात, वो डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ पर खुद डॉक्टर थे। पूरी विधानसभा में अगर हॉस्पिटल की दुर्दशा देख लो आप, वो अपने ही सीएम कार्यकाल में रहते रहते वो हॉस्पिटल की दुर्दशा को सुधार नहीं पाए। आज भी पूरी हॉस्पिटल सुविधाओं का मोहताज है। महाविद्यालयों में शिक्षकों की कमी बरकरार है, जबकि पद स्वीकृत है, यहाँ पर पूरी पद स्वीकृत है। रोड, अगर सड़क की बात करें तो एडीबी का रोड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो बना रही है रोड दनिया छुगदान गंडई को, 162 करोड़ का रोड है, जिनके कारण राजा साहब देवव्रत सिंह जी की मृत्यु हुई है। अगर वो रोड अगर आज अच्छा होता तो वो शायद देवव्रत सिंह जी हमारे बीच में रहते। देवव्रत सिंह जी की मूर्ति लगाने की बात की जा रही है। देवव्रत सिंह के उनके जो नाम से एक चौक का निर्धारण किया जाएगा। देवव्रत सिंह जी जनता कांग्रेस से चुनाव जीते थे और अब कांग्रेस जो है उनके काम उनकी जीत को भी अपने में वो लेकर के बात कर रही है कि कहीं ना कहीं वो कांग्रेसी थे। इस तरह की बात उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस के भी जो मत है उसको भी कांग्रेस अपने में गिना रही है। आप किस तरह से देखते हैं कि देवव्रत सिंह के नाम का उपयोग कभी कांग्रेस कर रही है? देखिए, राज परिवार जो खैरागढ़ के लिए किए हैं उसको तो भुलाया नहीं जा सकता। देवव्रत सिंह जी की मूर्ति के लिए बात कर रहे हैं तो ऐसा कौन सा चौक का वो चयन किया खैरागढ़ के अंदर में, वो जनता को भी स्पष्ट करना चाहिए। यहाँ पर रानी पद्मावती सिंह जी रही है सेंट्रल मिनिस्टर, यहाँ पर वीरेंद्र बहादुर सिंह जी रहे हैं, यहाँ पर गीता देवी सिंह जी रही है, यहाँ पर सुरेंद्र बहादुर सिंह जी रहे हैं। इनका राज परिवार का विशेष योगदान रहा है। आज वो राज परिवार उपेक्षित रहा है कांग्रेस से, उनका तिरस्कार किया गया, उनका पुतला जलाया गया, और आज जब उनको अपनी वोट बैंक साधना है तो ये बहुत सारी जो बात कर रहे हैं आदमकद मूर्ति का निर्माण कि उनके नाम से वोट मांग रहे हैं जो कांग्रेसी, तो वो सोचने वाली बात है और जनता इस सब चीज़ को जानती है अच्छी तरह से। क्या कांग्रेस को हार का डर सता रहा है इसलिए देवव्रत सिंह जी के नाम का उपयोग कर रही है? देखिए प्रशांत जी, ये कौरव सेना है। कौरव सेना में बड़े बड़े बलिष्ठ लोग आएंगे और शक्तिशाली लोग आएंगे। दोनों पार्टी लगभग एकजुट हो रहे हैं। अरे हमारे अधिकार की लड़ाई है, खैरागढ़ की लड़ाई है, खैरागढ़ के लोगों की पहचान की लड़ाई है। तो माननीय देवव्रत सिंह जी के श्रद्धांजलि के लिए, उनका जो सपना रहा है खैरागढ़ के लोगों के लिए, वो सपना पूरा करने के लिए जोगी कांग्रेस मैदान में है। जोगी जी काफ़ी जो मजबूती से जो वंचित लोगों के लिए जो काम किए थे, अजीत जोगी जी हमारे जो प्रेरणा स्रोत है, वो आज भी अगर उनके उसमें जाओ आप, उनके लोगों में उनका जो प्लान है वो पूरा कॉपी किए हैं कांग्रेस ने और उसका अनुसरण कर रहे हैं। जी,
आप का देवव्रत सिंह जी के साथ सीधा संबंध रहा है, आप रिश्ते में उनके बहनोई लगते हैं। देवव्रत सिंह जी के सपनों को आप किस तरह से साकार करने का विज़न रखते हैं? देखिए, उनका सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है उनका, मैं जो उनका पढ़ा, उनको गढ़ा, उनको समझा हूँ, और जो हमारी बातचीत होती थी खैरागढ़ के लिए, वो एक विशेष सपना रखते थे कि मेरा जो क्षेत्र है वो छत्तीसगढ़ ना कि पूरे भारत में उनका नाम हो। तो वो चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो वो एक विशेष उपलब्धि रही है और बराबर वो उनके लिए प्रयासरत रहते थे। एक समय ऐसा भी आया था कि कुछ कांग्रेसियों ने देवव्रत सिंह का पुतला तक जला दिया गया, और अब वही कांग्रेसी देवव्रत सिंह के नाम से वोट मांग रहे हैं। तो वो एक समय था, आज जो उन्होंने किया था तिरस्कार, आज वो सम्मान देकर सोच रहे हैं कि मतदाता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ शायद वो सफल नहीं हो पाएंगे उसमें। और जो स्थिति बन रही है खैरागढ़ में कि राज परिवार का लगातार उपेक्षित होना, अपने जातिवाद को बढ़ावा देना, एक विशेष युग और भी थे पार्टी में, उनको ना टिकट देना, ये इंगित कर रहा है कि आंतरिक सर्वे पूरा बता रहे हैं कि पूरी तरह से सत्ता कमज़ोर होती जा रही है और वो हारने की स्थिति में है यहाँ पर कांग्रेस। और वो ये जताने की कोशिश करे, खुद स्वयं मुख्यमंत्री जी को बैठना पड़ रहा है यहाँ पर। मतलब ये एक बड़ी चुनौती है उनके लिए कि खैरागढ़ सीट को कैसे वो अपने पक्ष में करे, क्योंकि अधिकांश कांग्रेसी जो है वो जोगी कांग्रेस के हैं और आज भी उनका मन अंतरात्मा राज परिवार के लिए समर्पित है। क्या कांग्रेस की रणनीति ऐसी तो नहीं कि राज परिवार या खैरागढ़ की राजनीति को खत्म कर दिया जाए? हाँ, इस चीज़ को बोला जा सकता है कि लगातार जो राज परिवार को उपेक्षा हो रही है, उस कारण हम उनके सम्मान के कारण हम सामने में हैं। आप देखिए, राज परिवार के योगदान कहीं पर भी नहीं भुलाया जा सकता, चाहे वो एशिया का एकमात्र विश्वविद्यालय की देन हो, चाहे वो सेंट्रल स्कूल खैरागढ़ में हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक विद्यालय यहाँ पर हो, चाहे वो 6 कृषि महाविद्यालय हो, चाहे वो गंडई का जो सुव्यवस्थित ढंग से जो बसाने की जो कोशिश है, खाद्य प्रसंस्करण केंद्र जो स्थापित करने की जो योजना चल रही है ज़्यादा का, और लगभग आज वर्तमान में 400 करोड़ रुपए की जो कार्य स्वीकृत है, वो माननीय देवव्रत सिंह जी की देन है और उनकी योग्यता को नहीं नकारा जा सकता है यहाँ पर। कुछ बोलना है? और कुछ है विषय? जातिवाद को लेकर क्वेश्चन करो। ठीक है। ये कि जाति जिस तरीके से दोनों ही पार्टियां जाति बाहुलता है उनको ही हावी कर रहे हैं, आप पब्लिक बोल रहे राजनीति को जाति को रूप दे रहे हैं। बहुलता है, साहू बहुलता है, इसमें साहू और सतनामी और गोंड और सोनी और मोची जितने भी हैं, इन लोग कुछ नहीं है, सिर्फ लोधी है। खुद लोग भी वही चीज़ उनकी भी बहुलता है। तो अगर एक चांस उनको दे, ऐसा जातिगत कार्ड क्यों खेलते हैं? सीधा ये यहाँ से खींचते हुए जस्ट कहा कि मैं जातिगत क्वेश्चन खींचते हुए जातिगत क्वेश्चन, ठीक है। एक अभी जो है कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दल जो है राजनीतिक जातिवाद को हवा दे रही है। एक कहा जाए कि एक जाति को ही उन्होंने प्राथमिकता दी है, कहीं ना कहीं जातिवाद को हवा दे रहे हैं। आप किस तरह से लेते हैं? जबकि अन्य जाति भी है जिनकी संख्या बहुलता है, लेकिन फिर भी दोनों ही पार्टी जो है एक ही जाति पर आकर के लटक गई है। आप किस तरह से देखते हैं? मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। कोमल जंघेर जी आज 5वीं बार मैदान में हैं और वो अपने समाज के लिए आज वर्तमान तक, वो चाहे संसदीय सचिव रहे, चाहे विधायक रहे, समाज के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया है जिनके लिए उनको टिकट मिलना था। और भी योग्य लोग थे यहाँ पर जिनको टिकट दे के पार्टी मजबूत स्थिति में हो सकती थी यहाँ पर। और रही सी कांग्रेस की बात, तो कांग्रेस में जातिवाद में बहुत अच्छे लोग थे वहाँ पर, और अन्य जाति भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे लोग हैं। अगर इसका विवरण दिया जाए तो जातिवाद की राजनीति करने वाले ना तो अपने समाज के लिए कुछ कर पाए, ना अन्य लोगों के लिए कुछ कर पाए। आज भी जैसे साहू समाज की बहुलता है, वहाँ पर योग्यता भरी हुई है, आदिवासी समाज है, सतनामी समाज है, मतलब ऐसे तमाम समाज है, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं। योग्यता का चुनाव उनको करना था जो लोग नहीं कर पाए। और जातिवाद की राजनीति में कभी कोई भी जगह सफल नहीं हो सकता। अगर आप देखेंगे जातिवाद की जो राजनीति कर रहे हैं
तो जनता इस चीज़ को जानती है कि जातिवाद की राजनीति कितना व्यवस्था को निरंकुश कर सकती है। वो त्रस्त रहते हैं जनता, क्योंकि उनको जानना पड़ेगा जातिवाद के लिए जातिवाद होता क्या है करके। तो जातिवाद की जो स्थिति बनी हुई है खासकर लोधी समाज के लिए, तो मैं उन विधायक जो लड़ रहे हैं उनको पूछना चाहता हूँ कि वो अपने समाज के लिए अभी तक क्या किए हैं, वो उनका क्या योगदान रहा है समाज के लिए, वो जनता को बताए। और समाज के लोगों से पूछना, लोधी समाज के लोग जो अच्छे पढ़े लिखे संवेदनशील है, जो योग्यता रखते हैं, उनसे सवाल करें कि आपको समाज क्यों वोट दे, क्यों समाज आपको वोट करे और आपको विधायक चुने। तो बस यही कहना है मेरा। ये थे नरेंद्र सोनी जी, जिनका जो बता रहे थे कि जातिवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए, योग्यता के आधार पर टिकट मिलना था। और जिस तरह से पहले जिस तरह से जाति को लेकर के टिकट बढ़ते रहे, कोमल जंघेल जी 5वीं बार टिकट लेकर के आए हैं, इससे पहले संसदीय सचिव रहे, विधायक रहे, तमाम पदों पर वो रहे, लेकिन समाज को उन्होंने कुछ भी दे पाने में असफल रहे। अन्य समाज की भी संख्या बहुतायत है, लेकिन योग्यता के आधार पर अगर प्रत्याशी का चयन होता तो निश्चित तौर पर बात कुछ और होती। आगे भी हम और भी अन्य विषयों और भी चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे, लेकिन अब के लिए नमस्कार।